Dear students, respected teachers, and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin. And today we will start the first year physics exercises. स्टार्ट हम लेंगे एमसीक्यू से। पहले हम करेंगे सब चैप्टर्स के एमसीक्यूज, फिर हम करेंगे उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, फिर न्यूमेरिकल सारे और फिजिक्स के लेक्चर्स भी आज के बाद मेरे चैनल पे स्टार्ट होंगे। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया भी एक दफ़ा था शायद कि आई हैव डन एमफिल मैथमेटिक्स एज वेल एज पीएचडी स्कॉलर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा कोशिश मैं करूँगा कि आपका फिजिक्स में भी थोड़ा सा फ़ायदा हो। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पीके बोर्ड। नेम ऑफ द चैप्टर इज मेजरमेंट। एमसीक्यूज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला एमसीक्यूज कौन सा इसमें, व्हाट इज द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ अ वॉच एट 5 PM? Take it, students, to watch this is our watch. For example, dear students, ये आपके है 12 बजे, let's say 3, for example 6, let's say 9, ठीक है। 1 2 4 5 7 8 10 11, right students? And I suppose that you have the basic idea of degrees और रेडियंस। उसने लिखा है कि व्हाट इज द रेडियन, मतलब ये कि 5 बजे अगर हो तो डियर स्टूडेंट्स 5 बजे अगर आप देखेंगे तो जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड वो कुछ यू होगा। मिनट हैंड it will be pointing exactly to 12 minute hand. The blue one is minute hand, dear students, minute hand. और ये जो रेड वन है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला आपका ये आपका है आवर हैंड, रेड वन। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, आवर हैंड। तो एग्जैक्ट अगर 5 बजे हो जाए तो कुछ यूं सूरत हाल होगी आपकी। तो उस जिले का व्हाट इज द रेडियन मेजर, मतलब है कि इन दोनों हैंड्स के दरमियान में ये जो एंगल है, ये एंगल आपने बताना है बट रेडियन में बताना है। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू अंडरस्टैंड कि ये इन दोनों के दरमियान में ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 90 है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना होगा, 30। ये एंगल कितना होगा डियर स्टूडेंट, 60। ये एंगल 90। ठीक है स्टूडेंट्स, 90। तो हर 2 डिविजन्स के दरमियान में, 12 और 1 के दरमियान में 30 डिग्री एंगल एग्जैक्टली अगर ऐसा हो। ये कितना एंगल है, 30 डिग्री। ये कितना एंगल है, 60। ये 90। ये कितना होगा, ये एंगल डियर स्टूडेंट्स 120। और ये आपका होगा 1 डिग्रीज में। अगर आप उसने अगर पूछा होता, बिकॉज ये एक 30 डिग्री है, तो 1 फिर 2 3 4 5, ये एंगल आपका है 150 डिग्रीज अगर डिग्रीज में उसने पूछा होता। इफ ही हैड आस्क्ड इन डिग्रीज, the correct answer would be 150 degrees. Now janab, it is measurement, it is magnitude, a number with proper unit. तो किसी भी वक्त आप मैग्नीट्यूड में आप यूनिट के साथ प्ले कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका है 4 किलोग्राम, तो नो नीड टू वरी अबाउट, किसी भी वक्त अगर हमें जरूरत पड़े तो किलोग्राम की जगह हम लिख देंगे ग्राम। तो योर क्वांटिटी विल बी, योर मैग्नीट्यूड विल बी कन्वर्टेड टू ग्राम्स। ये आपका है डियर स्टूडेंट्स 150 डिग्री। तो डिग्री आप, आई थिंक आपको पता है डियर स्टूडेंट्स के पाई रेडियंस बराबर है 180 डिग्री के। तो 1 रेडियन आपका बराबर होगा पाई बाई 180 रेडियंस। तो डिग्रीज की जगह आपका आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स पाई बाई 180 रेडियंस। रेडियन अगर आप लिखिए इसका भी रीजन है, ना लिखिए इसका भी रीजन है, रेडियंस। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा मैथ्स में या फिजिक्स में कि पाई बराबर 180 डिग्री। पाई 180 के कैसे बराबर है, पाई की वैल्यू 3.14 है, 3.14। तो हाउ कैन, इसका मतलब है कि पाई रेडियंस, 3.14 रेडियंस। तो रेडियन लिखने का भी इसकी भी रीजन है और ना लिखे इसकी भी रीजन है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। तो डिग्री की जगह मैंने क्या लिखा है, 150 डिग्रीज, 150 डिग्रीज। तो डिग्री की जगह मैंने क्या लिखा, पाई बाई 180 रेडियन। स्टूडेंट्स दिस टू विल बी कैंसल, 3 से पर आप कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5 पाई बाई 6 रेडियंस। ये अगर आप वैल्यूज में पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14159, कोई जरूरत नहीं 3.14 आप करें। तो जब आप करेंगे मल्टीप्लाई करें, इस पे डिवाइड करें, तो इससे तकरीबन आ जाएगा 2.6।
ठीक, ये तकरीबन 16 है, तकरीबन 16 है। तो यानी 3 मल्टीप्लाई 5 15 बाई 6 मगर 16 है। ये 2.6 रेडियन आ जाएगा। तो इसका सबसे करीब आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका है 2.6 रेडियंस। वो अगर ना हो तो यू हैव टू गो फॉर द नियरेस्ट ऑप्शन विच ऑफ कोर्स इन दिस केस इज 3 रेडियंस। अप्रॉक्सीमेटली ये 3 रेडियन होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका ये है विच इज नॉट गिवन। वैसे देना चाहिए था ये। तो dear students, it was first MCQ of first chapter of physics. Let's go for the second MCQ. Okay, dear students, second MCQ written in front of you. 1 degree is equal to how many radians? तो अभी फर्स्ट एमसीक्यू में भी आप लोगों ने ये रिलेशन यूज किया डियर स्टूडेंट्स। पाई रेडियंस बराबर है 180 डिग्री के। तो इससे आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 180 रेडियंस। और पाई की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स 3.14। देखो अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो तब भी आप इसको कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मेडिकल स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स थोड़े से वीक होते हैं मैथमेटिक्स में। तो ये तो आप इतना तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक छोटा नंबर डिवाइड हो रहा है बड़े नंबर पे, तो छोटा नंबर डिवाइड बाय बड़ा नंबर इज इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग। इतना तो आपका माइंड होगा कि 3/4 इज इक्वल टू 0.75। मिसाल 1/10 इज इक्वल टू 0.1। छोटा बाई बड़ा इज इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग। छोटा बाई बड़ा 0 पॉइंट समथिंग, इसमें एक ही है ऑप्शन नंबर ए। तो इमीडिएटली आप बता सकते हैं कि इसका आंसर है। ठीक है, मगर इसकी ये जब आप कैलकुलेटर से करेंगे डियर स्टूडेंट 3.14 डिवाइड बाई 180 तो 0.017 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, रेडियंस 1 डिग्री। एंड यू हैव टू रिमेंबर 0.017 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। वैसे बाय द वे 1 डिग्री 1 रेडियन बराबर है 57.3 डिग्रीज। एग्जैक्टली ये 29 ऐसा है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.29 डॉट डॉट डॉट। इसका प्रॉपर एक रिलेशन है। तो ये बराबर है, मगर हम बस कोई अप्रॉक्सीमेटली पुट करते हैं, मगर आप लोग करें 57.3 डिग्रीज। 1 रेडियन बराबर है 57.3 डिग्रीज और 1 डिग्री बराबर है 0.01745 रेडियंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इट वाज योर सेकंड एमसीक्यू। लेट्स डिस्कस एमसीक्यू नंबर 3। Okay, dear students, MCQ number 3 in front of you. The prefix for 0.000001 is dash. तो I think dear students इसको आप कन्वर्ट कर पाएंगे। ये एक्चुअली आपका 10 की ताकत -6 है, 10 रेज टू द पावर -6, और जिसका नाम है माइक्रो। कैसे करते हैं आप इसको कन्वर्ट? बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने मैं लिखूँ 143.27, ये एक नंबर है मिसाल। तो आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव कराते हैं, लेफ्ट की तरफ, तो जितने प्लेसेस आप मूव कराएं 10 की ताकत उतने प्लेसेस। मिसाल ये पॉइंट अगर आप यहां पे लगाएंगे ये 3, तो आपने एक प्लेस इसको मूव किया, एक प्लेस, तो 10 की ताकत और आप पॉजिटिव लगाएंगे +1। When you move decimal towards the left, you have to put 10 के। और ये आता कैसे है, इसके बिहाइंड वो मैथमेटिक्स ये कि 143.27 इसके साथ हम ये करते हैं डियर स्टूडेंट्स 143.27 इसको मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 10 से। एंड आई थिंक ये तो बेसिक है 10, 100, 1000 से डिवाइड करना। कोई भी नंबर आप डिवाइड करें 10 से तो ये लगाता है, यहाँ पे डेसिमल पे आ जाएगा 3.7 मिसाल। तो ये 10 से जब डिवाइड होगा आ जाएगा 14.327 और ये अपनी जगह आ गया 10। इस तरह अगर आप मजीद अब इसको अगर मजीद एक स्टेप करेंगे जो 10 की ताकत 1 आएगा तो टोटल आपका बनेगा 10 की ताकत 2। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप इसको 2 प्लेसेस मूव कराते हैं, 2 प्लेसेस 1 2 1.4327 तो यू हैव टू पुट 10 की पावर 2 विद इट। ठीक, इस तरह अगर आप राइट की तरफ मूव करते हैं तो वही तरीकाकार है, मगर जस्ट यू हैव टू पुट माइनस। मिसाल स्टूडेंट्स 143.27 आप एक स्टेप इसको राइट की तरफ मूव कराएं, तो राइट की तरफ मूव कराया
तो यहाँ पे भी एक स्टेप तो आप लगाएंगे 10 पावर -1 और एग्जैक्टली फिर वही तरीक़ाकार है ये स्टूडेंट्स। अगर मैं ऐसा करूं इसको 143.27, ठीक है, मैं काम करता हूं, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, तो जब भी 10 से कोई नंबर 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 24, तो ये माइनस इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 143 2.7 और ये आएगा 10 पावर -1, ये 10 पावर -1 ऊपर जाके, ठीक है। तो वही तरीक़ाकार में इस तरह अगर आप दो स्टेप इसको कराते हैं मूव, फॉर एग्जांपल एक दूसरा नंबर मैं लेता हूँ 6 2.9543 मिसाल, तो ये अगर मैं यहां पे करना चाहूँ 1 2 3 स्टेप्स मैंने मूव कराया डेसिमल, तो यू हैव टू पुट 10 पावर -3 एग्जैक्टली, ये यहां पे डेसिमल है 0.000001, ये मैंने करना है डिस्टेंस। आप देखें 1 2 3 4 5 6 यहां पे डेसिमल आएगा, तो यह आ जाएगा 1 डेसिमल यहां पे आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद अगर कुछ फिर ना हो तो हम, और फिर 6 प्लेसेस आपने मूव कराया, तो यू हैव टू पुट 10 पावर -6, फिर इसको 1 पावर 0 लिखना, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 इट मेक्स नो सेंस, 10 की ताकत -6 एंड इट इज कॉल्ड माइक्रो। राइट स्टूडेंट्स, होपफुली एमसीक्यू नंबर 3 इज क्लियर। तो लेट्स डिस्कस एमसीक्यू नंबर 4। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका है एमसीक्यू नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स, इनमें से कौन सा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जरा आप डिस्कस करें। आप लोगों ने कन्वेंशन ऑफ राइटिंग यूनिट्स एंड सिंबल्स, तो वहां पे आपने ये लिखा था कि द फुल नेम ऑफ द यूनिट विल नॉट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर even if it is after a scientist, ठीक है। अगर मैं सिंपल लिखूंगा न्यूटन, तो इसका मेरा मतलब होगा वही न्यूटन, कोई बंदा है, प्रॉपर नाउन जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, और वो यूनिट्स के लिए यहाँ पे ये है, तो ये गलत है। पहला आपने जब एज अ यूनिट आपने इस्तेमाल करना हो, तो फुल नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, तो 71 न्यूटन ये ऐसा होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है डियर स्टूडेंट्स, वो इसलिए कि 12 मिली माइक्रो सेकंड्स, और वहां पे आपने कन्वेंशन में लिखा कि मल्टीपल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, ये तो मिली और माइक्रो। स्टूडेंट्स ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यूनिट है सेकंड्स टू मेजर टाइम, ऐसा यूनिट, और मिली और माइक्रो ये आपके प्रीफिक्सेस है, प्रीफिक्सेस, ठीक है। 10 की ताकत सम नंबर को कोई स्पेशल नाम हमने दिए हैं, तो मिली एंड माइक्रो डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली 10 पावर -3 और 10 पावर -6 एक्चुअली तो ये 10 पावर -9 है, जो कि है नैनो सेकंड्स एक्चुअली। तो ये गलत है, मल्टीपल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, ये भी गलत है, बिकॉज यहाँ पे के कैपिटल लिखा है, ये होना चाहिए था के किलोग्राम, ये अगर ऐसा होता देन इट वुड बी करेक्ट, तो ये भी गलत हुआ, ऑटोमेटिकली ये ठीक हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये 43 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 43 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ये एमसीक्यू नंबर 4। लेट्स डिस्कस एमसीक्यू नंबर 5। Okay dear students, MCQ number 5 written in front of you. A student measures a distance several times. कई दफ़ा एक डिस्टेंस को measure किया, तो dear students according to the rules of physics आप different multiple times the same आप चीज़ repeat करेंगे, तो there will be slight differences in your measurements. Dear students ये possible नहीं है कि मैं 5 दफ़ा, for example I want to measure a time period of a pendulum, तो फर्स्ट टाइम मैंने इसका टाइम पीरियड मेजर किया, लेट से आंसर आया 8.3 सेकंड्स, 8.3। अगली दफ़ा जब मैं करूंगा तो शायद आंसर आ जाए 8.2, शायद आंसर आ जाए थोड़ा सा आगे पीछे। अगर ये पॉसिबल नहीं है कि आपके मल्टीपल टाइम्स आपने किए हो द सेम आंसर यू गॉट, तो यू विल शेक द फाउंडेशंस ऑफ फिजिक्स, ये स्टूडेंट नॉट पॉसिबल। तो उसने कहा कि बताया टीचर को कि सर माई आंसर्स माई मेजरमेंट्स आर बिटवीन 49.8, एक तरफ एक एक्सट्रीम पे 49.8 और दूसरे एक्सट्रीम पे 50.2। नाउ हाउ टू राइट दिस अकॉर्डिंग टू फिजिक्स।
तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज 49.8 और ये दिस इज 50.2 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का मिड क्या है? 50 इन दोनों का मिड है। ये 0.2 50 से लेफ्ट पे है यानी माइनस करके 50 माइनस 0.2, और ये 50 से 0.2 ये राइट पे है यानी 50 प्लस 0.2। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फिजिक्स इसको हम लिखेंगे 50 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। 50 प्लस 0.2 50.2, 50 माइनस 0.2 49.8। ठीक हुआ। और इसी का नाम फिर है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, द मैक्सिमम डिस्टेंस विच यू कैन गो फ्रॉम द मिड पॉइंट इधर टुवर्ड्स द लेफ्ट और राइट, जिस इंटरवल में आपकी वो जवाब आ रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसमें कितनी है? 0.2। मगर डियर स्टूडेंट्स अब इसमें तो बाई चांस एक ही है 50 प्लस माइनस 0.2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप इमेजिन करें कि इसमें एक आंसर ये भी होता। इमेजिन करें डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज आपने ये भी सुन रखा है कि अब इस बंदे ने इसका जो लीस्ट काउंट है वो आपका है। अब डिसिमल के बाद कितने हिंसा है? एक हिंसा है, तो इसने लीस्ट काउंट इस्तेमाल किया है 0.1, जो कि आम हमारा जो रूलर होता है स्केल, उसका लीस्ट काउंट होता है डियर स्टूडेंट्स 0.1। फिर आई थिंक कि वर्नियर के लिए पर आपको पता है वो है 0.01। तो फॉर एग्जाम्पल अगर लीस्ट काउंट आपका 0.1 हो तो 10 आप लिखेंगे 10.0। लीस्ट काउंट अगर आपका 0.01 हो किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, तो फिर 10 को आप लिखेंगे 10.00, 2 डिजिट्स आफ्टर द डिसिमल। एंड इफ लीस्ट काउंट इज लाइक स्क्रू गेज, तो फिर आपका होगा 10 आप लिखेंगे 10.000। तो ऑप्शन नंबर सी प्लीज। और इसमें तो एक ही है, ये तो नहीं है, तो लिहाजा इट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्विच ओवर टू एमसीक्यू नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 6, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दिस मेजरमेंट, हाउ मच इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो स्टूडेंट्स ये लेंथ है और आपको पता भी है कि जो भी क्वांटिटी हो इस शक्ल में हम इसको लिखते हैं और इसका नाम फिर है बेस्ट एस्टिमेट और इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और डेल्टा एक्स को अगर आप इस पे डिवाइड करेंगे तो इसका नाम है फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी या रिलेटिव अनसर्टेनिटी। तो आप इसमें फॉर एग्जांपल पहले आप कैलकुलेट करें, ये तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज 0.25। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी होगी? फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी 0.25 डिवाइडेड बाय 3.76। ठीक है स्टूडेंट्स, अब किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका यह है जैसे फॉर एग्जांपल टू मेक यू बेटर गेट द आइडिया, लेट से मेरे पास 10 रुपीज है, 10 मिसाल के तौर पर आई हैव 10 रुपीज। आपने मेरे से मिसाल के तौर पर आपने चले 20 करें, आई हैव 20 रुपीज, और आपने मेरे से लिए 5 रुपीज, यू टुक 5 रुपीज आपने लिए। तो आप मुझे बताएं कि आपने कितने परसेंट मेरे से लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपने 5 आउट ऑफ 20, इसको मैथ में बोलते हैं 5/20 को 5 आउट ऑफ 20। मैंने 5 रुपीज लिए 20 में, तो 100 में मैंने कितने लिए? इसको बोलते हैं परसेंट। पर मीन्स डिवीजन, परसेंट। क्या बोलते? पर मीन्स डिवीजन और सेंट मीन्स 100। ये अमेरिका $1 में 100 सेंट्स होते हैं, इट इज अमेरिकन करेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो परसेंट, तो आप देखिए परसेंटेज में हम करते हैं, बिकॉज एक बोर्ड में मार्क्स होंगे टोटल 1100, दूसरे में होंगे 1050। तो एक स्टूडेंट ने मार्क्स लिए मिसाल के तौर पर 980, बट आउट ऑफ 1100, दूसरे ने लिए 900 फॉर एग्जाम्पल 969 आउट ऑफ 10। आप बताएं कि किसने ज्यादा मार्क्स लिए? इसका डायरेक्ट पता नहीं चल सकता। डायरेक्ट he has got these many marks but out of 1100 and he has got 969 but out of 1050।
तो आप इसको आप कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, 100 में इन्होंने कितने लिए दोनों ने, तो इसका फिर पता चल जाएगा। तो किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए परसेंट का ये सिंबल है ये। तो परसेंट में स्टूडेंट्स को बताता हूं कि 1 आउट ऑफ 100 में एक का नाम है परसेंट। तो जो भी, और ये ऑफ कोर्स आपको पता भी है, आसान है, मैंने इसका चौथाई हिस्सा लिया 25%। मगर चले देखें, प्रॉपर तरीका ये है, किसी भी चीज को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 100। इसको मैं जरा ब्लू से लिखूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 100। अब 1/100 का नाम है परसेंट, और ये आप सॉल्व करें, इसके साथ ये कैंसिल हुआ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ऊपर आया 50, नीचे आया 2, तो 25%, जो कि है भी 25%, चौथाई 25%। सोचिए स्टूडेंट्स, 25%, यानी आपने अगर 20 में 5 लिए तो आपने एक्चुअली 100 में 25 लिए। तो अब ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज में जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसका नाम है परसेंट। ये स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स अगर आपको आता हो तो यह आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 376, और यह आ जाएगा आपका 100। थोड़ा सा इजी हुआ। वो मैट्रिक में जिस तरह आप लोग करते हैं कि ये आपका है 0.25, ये आप जरा उस तरफ लेके 3.76, डिसिमल आप खत्म कर देंगे, डिसिमल के नीचे 1, डिसिमल के बाद जितने हिंसे हो दोज मेनी जीरोज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये डेसिमल खत्म किया, इसके ऊपर 1 आया, 2 डिजिट्स, तो 2 जीरोज, एक साथ कैंसिल हुआ, ऊपर क्या बचा 25, नीचे 376। यू गॉट द पॉइंट? ओके, नाउ अब आप इसको कर सकते हैं, कम से कम अगर कैलकुलेटर ना हो तब भी आप इसको कर सकते हैं। इतना तो आपका माइंड काम करेगा, पहले डिजिट से ही आप अंदाजा कर सकते हैं, पहले डिजिट से। ये कैलकुलेटर से अगर आप करेंगे तो 6.6% आएगा। कैलकुलेटर से अगर आप, फॉर एग्जांपल, अगर आप वीक है मैथमेटिक्स में, अगर वीक ना हो तो यू शुड बी एबल कि आप इसको डिवाइड कर सकें, और पहले डिजिट से ही हमें पता चल जाता है कि इसका क्या आंसर है। ये आपका है डियर स्टूडेंट्स 2500, ये आपका है 7, ये आ जाएगा 76। ठीक है, तो ये तो 250 तो कम है, तो इस पूरे को आपने करना है। तो पहले इसने लिखा है 4, तो आप जरा देखें कि ये अगर 4 से मैं मल्टीप्लाई करूं, 4 टाइम्स 6 इज 24, 4 टाइम्स 28 30, 12 15, तो ये आ रहा है तो गलत। अच्छा, 6 आप ट्राई करें, 376 को आप मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, 6 6 36, 42 45 18 19 20 21 22, तो ठीक है। 25% तो कुछ ज्यादा ही है, 25%, तो ये 6 आया डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 2 2 5 6, 10 में से 6 गया 4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, ये आया डियर स्टूडेंट्स। अब आप ये लगाएंगे सिफर, तो पहला सिफर लगा जो ऊपर जाएगा डॉट, फिर आप 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या 2 2 5 6, इसके बाद और भी, मगर 6.6 समथिंग समथिंग आ जाएगा आपका 6.6%। ठीक हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ। तो पहले डिजिट से आपको पता चल जाता है 6, तो इसमें एक ही है। एमसीक्यू मुश्किल तब होता है जब एक होता है इसके में 6.6, दूसरा होता है 6.8, तीसरा होता है 6.2, तो देन यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट डिजिट। यहाँ पे ऑटोमेटिकली 6 एक ही ऑप्शन में 6 है, तो लिहाजा फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट वी गॉट द राइट आंसर। ओके, लेट्स डिस्कस एमसीक्यू नंबर 7। Okay, dear students, MCQ number 7. The temperature of two bodies measured by a thermometer are this and this. These are two readings. आप इसको कैपिटल करें, इन्होंने अगर स्मॉल लिखा भी है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई है। बाकी उसने अगर लिखा है कि टेम्परेचर है, इट्स ओके, जितना मैटर नहीं करता, मगर टेम्परेचर कैपिटल टी से, स्मॉल टी से टाइम। ओके, तो द टेम्परेचर्स आर दिस एंड दिस, दीज आर द टू रीडिंग्स। तो उसने कहा है कि द टेम्परेचर डिफरेंस, ये अनसर्टिनिटी है इसमें, तो द टेम्परेचर डिफरेंस सब्ट्रैक्शन, तो T2 माइनस T1 अगर आप करेंगे डियर स्टूडेंट्स,
50 प्लस माइनस 0.5, ठीक है, सेंटीग्रेड में आप ना लिखें, 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड आर सब्ट्रैक्टेड, तो एस्टिमेट्स के साथ एस्टिमेट आप एड या अगर ये जमा होता तो 50 प्लस 20 इज 70, एस्टिमेट एस्टिमेट के साथ जमा हुआ, ठीक है। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आप जमा करते हैं, यू एड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज इन एडिशन, तो यहां पे या था 0.5 प्लस 0.5 क्या डियर स्टूडेंट्स 1, फिर आप ये फिर आंसर होता। यहां पे माइनस है तो सब्ट्रैक्शन में भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आप जमा करते हैं, सिर्फ एस्टिमेट से आपने एस्टिमेट माइनस करना है, 50 माइनस 20 इज 30। वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा ना हो कि आप इससे आप ये माइनस करें और 0 पे जाएं, ये ऑप्शन नंबर ए पे आप ना जाएं कभी कहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका है 30 प्लस माइनस 1 जो कि आपका इसमें है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये फिर आपने लिखना चाहिए 30.0, 30.0 नहीं लिखा है, दैट्स ओके, मगर 30 प्लस माइनस डिफरेंस में डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर व्हाइल टू क्वांटिटीज आर एडेड, टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड आर सब्ट्रैक्टेड, टू फिजिकल क्वांटिटीज विद अनसर्टेनिटीज are to be added or subtracted, you just add their estimates, add or subtract, and in both cases either addition or subtraction, दोनों cases में you have to add absolute uncertainties. Okay students, MCQ number 8, this measurement multiplied by this measurement, ये टाइम है सेकंड्स, सेकंड आपके इसमें यूनिट है और ये मीटर है तो डिस्टेंस है जाहिर है और मल्टीप्लाई में है। तो रूल क्या है डियर स्टूडेंट्स, when two physical quantities with uncertainties are to be multiplied or divided, तो you can't add their absolute uncertainty, यहां पे तो हमारी किस्मत अच्छी है, यहां पे परसेंटेज अनसर्टेनिटीज दी हैं, अगर यहां पे एब्सोल्यूट हो तो you can't add, you have to add fractional uncertainties or absolute or percentage uncertainty, यानी मल्टीप्लाई में या डिवीजन में टू फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवीजन अगर हो तो उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज डायरेक्ट आप ऐड करेंगे या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज, और एस्टिमेट के साथ आप एस्टिमेट मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 15, इसमें ये सारे 15 हैं, ठीक है, 15 तो सारे हैं, और आप ये परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है तो 4.0 प्लस 3.3, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 7.3, तो 7.3 इसमें एक ही ऑप्शन नंबर बी। Dear students, when two physical quantities with uncertainties are to be multiplied or divided, so their fractional uncertainties will be added or their percentage uncertainties will be added. यहाँ पे तो हमारी किस्मत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जल्दी जल्दी करने के लिए ये अगर ऐसा होता, परफेक्ट करने के लिए अगर ऐसा होता, मिसाल मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस माइनस 1 फॉर एग्जाम्पल, इसका अब आंसर क्या होगा, तो ये तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 15 आ जाएगा, ठीक है 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे वो अनसर्टेनिटी क्या होगी, तो आप लोगों ने उस रिजल्ट में पढ़ा है कि इसको आप लोग बोलते हैं z, ये आपका है a प्लस माइनस डेल्टा a, दिस इज b, ये आपका है डेल्टा b। तो डियर स्टूडेंट्स रूल ये है कि यहाँ पे जो डेल्टा z जो आएगा वो ये तो नहीं होगा कि ये दोनों आप जमा करें, वो आप इस तरह निकालते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज विल बी एडेड, यानी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट will be equal to the sum of the fractional uncertainties of the quantities, right students, delta b divided by b। तो यहां से आपको ये वैल्यू आ जाएगी और वो आप फिर यहां से लगाएंगे, यह जाएगा 1/5, यह जाएगा डियर स्टूडेंट्स 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है स्टूडेंट। इसको जरा 1/2 जरा परफेक्ट, इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी नहीं होती, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, if 1 इतना तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 10, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा z और z, तो यहाँ पे है 10 आपका 10, ये आपका आ जाएगा 1/2, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ पे होगा 1/5 इज 0.2, ये आपका है डियर स्टूडेंट्स 0.5, डेल्टा z बाई 10 इज इक्वल टू 0.7, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 7 आया, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 7। तो मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज जमा करते हैं या एब्सोल्यूट या परसेंटेज,
यहाँ पे बाई चांस फॉर्चुनेटली परसेंटेज अनसर्टेनिटी डायरेक्टली गिवन, तो आप इनको सिंपल जमा करें। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 9 कि ये पावर आपका, ये जब कोई मेजरमेंट है, ठीक है, मीटर जाहिर है लेंथ है, तो ये क्यूब अगर आप करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स एस्टिमेट तो आपका क्यूब होगा, तो 2 क्यूब इज 8, 8 तो सब में है। और डियर स्टूडेंट्स पावर फैक्टर सुना है आप लोगों ने, जब आप तो पावर विल बी मल्टीप्लाइड विद द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो ये आपका 2 क्यूब तो 8 होगा, और अनसर्टेनिटी के लिए ऐसा ना हो कि इसको आप करें 2 क्यूब 8, मिसाल के 8 तो इसमें खैर है भी नहीं, मगर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑन द क्वांटिटी, जो कि 3 है, तो 3 आ जाएगा 6%। ऑप्शन नंबर डी पावर फैक्टर रूल है आपका, तीसरा रूल है बुक में, पावर विल बी मल्टीप्लाइड विद द परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, नॉट विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। MCQ number 10. MCQ number 10. The number of significant figures in this measurement are. तो according to rules, पहले वाले zeros they are not significant, तो ये तो significant नहीं है तीनों। zeros अगर between significant figure हो वो भी significant है, zeros अगर end में हो और उसमें decimal हो नंबर में तो वो फिर significant है, अगर end में ना हो तो वो फिर significant नहीं होते। और आप लोगों ने पढ़ा होगा वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है, जैसे 8000 किलोग्राम, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट अगर इसका डियर स्टूडेंट्स 10 किलोग्राम है तो फिर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वो शायद आप लोगों ने कोर्स में पढ़ा है। तो यहाँ पे तो वो बात है भी नहीं, ऑलरेडी फ्रैक्शन डेसिमल है, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी 1 2 ऑल द नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, तो वो 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑप्शन सी। Dear students, MCQ number 11. How many significant figures does this have? इसमें कितने significant figures हैं? Dear students, this is not uncertainty. ये एक ऑपरेशन है, जमा करें या माइनस करें, या अगर आप जमा करें या माइनस करें तो what is the rule? रूल बुक में क्या है dear students कि if two quantities are added or subtracted, तो the answer should have as many digits after the decimal, यानी अशारिया के बाद कितने हिस्से होने चाहिए, इज द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल अमंग द क्वांटिटीज। क्वांटिटीज में अब जैसे स्टूडेंट्स अगर इसको मैं जमा करूं तो यू नो इसका तो आ जाएगा पॉइंट के नीचे आप लिखेंगे पॉइंट, तो 25.2, इसका तो आंसर आएगा 265.62। तो ऐसा ना हो कि इसकी ये आंसर आप लिखें और आप लिखें कि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फिजिक्स के रूल्स के मुताबिक। इसको आप राउंड करेंगे तो डिसिमल के बाद कितने हिस्से हैं, 3, इसमें कितने हिस्से हैं, 1, इसमें कितने हिस्से हैं, 3, तो कम हिस्से इसमें है डिसिमल के बाद, इसमें भी एक हिस्सा है, तो इसमें भी आप एक हिस्सा बनाएंगे, राउंड ऑफ आप करेंगे, राउंड ऑफ। इसको आप ड्रॉप करें, ये कम है तो इस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, इसको आप ड्रॉप करें ये, तो ये बन जाएगा आपका 6। तो इसका आंसर इसमें 3 सिग्निफिकेंट। और बाय द वे देयर इज नो नीड ऑफ दिस आंसर, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें डेसिमल के बाद 1 हिस्सा है, इसमें डेसिमल के बाद 3 हिस्से हैं। तो आप मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक अगर आप करेंगे तो डेसिमल के बाद 3 हिस्से हो जाएंगे, मगर आंसर में फिर आपका राउंड करके आपका डेसिमल के बाद 1 हिस्सा होना चाहिए। तो खैर इट्स बेटर कि आप करें आप, तो ये इसका आंसर है, उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऑप्शन नंबर बी। MCQs नंबर 12. कंप्यूट द रिजल्ट अप टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे इसने आंसर पूछा है, तो सिंपल एडिशन है, 1.513 मीटर्स, नो नीड। ये आपका है 27.3। ठीक है, वो मैट्रिक में आप करते हैं कि यहाँ पे आप 0 लगाते हैं, वो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इट्स ओके। यानी मैट्रिक में आप करते हैं 27.3 और ये आप लगाएंगे 1.513, यहाँ पे आप इसको फिल कर लिए 0, नो नीड, बस डेसिमल की नहीं, जब डेसिमल यहाँ पे आप 0 है तो 3 + 0 = 31882 जमा किया। अब हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, 1 डिजिट है, इसको आप ड्रॉप करें, क्या बनेगा, इसको आप ड्रॉप करें 28.8, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है ये वाला, और ना ही ये है।
1 digit of the decimal, so your answer should have 1 digit after the decimal. MCQ number 13, if these are two numbers, their multiplication in significant digits. तो सिंपल आपने करना है मल्टीप्लिकेशन, नो नीड टू वेस्ट टाइम, आप डायरेक्ट करें मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं है कि आप डिसिमल के नीचे डिसिमल लगाएं, जानबूझ के मैं इधर लिखता हूं, आप डिसिमल को बिल्कुल भूल जाएं। आप सिंपल आप मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 5, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 3, 6 7, राइट स्टूडेंट्स, देन पुट 0। 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 40, 24 28, 4 48, 49 50, और 8 मल्टीप्लाइड बाई 56 56 जमा 5 61, 2 zeros, 4 multiplied by 5 20, 4 times 3 12 जमा 2 14, 4 24 plus 1 25, 28 plus 2 30, जमा करें 5 3, 8 और 6 14, 1 7 8, 8 और 4 12, 1 5 6 7, राइट, 6 3। डिसिमल के बाद कितने कितने हिंस हैं? 1 2 3 4 5, कुल मिला के, इसके बाद 2, इसके बाद 3, टोटल 5। तो यहाँ पे कितना होगा आपका? 1 2 3 4 5। ये आपका अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ मैथ्स। अब ये है क्या स्टूडेंट्स? ये है फिजिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल है कि योर आंसर शुड हैव एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्वांटिटीज, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। तो यो लीस्ट कौन सा है? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये रूल है फिजिक्स में कि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवीजन, ये नहीं है कि इसके बाद डिसिमल के बाद 2 हिस्से हैं तो यहां पर भी 2 हिस्से होने चाहिए। वो रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, डिवीजन में कौन सा रूल है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कि योर आंसर शुड हैव एज मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स एज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स अमंग द क्वांटिटीज। में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपके उसमें होने चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो राउंड अगर आप करेंगे इसका आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 36 डियर स्टूडेंट्स 7। ये इसका आंसर है 36.7, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको मैंने राउंड किया, ये ना हो कि आपने इन सबको खत्म किया। ये बाय रूल इसको आप ड्रॉप करेंगे तो 8 है, ये चला जाएगा E1 पे 4, फिर 4 ड्रॉप करेंगे नथिंग विल हैपन, 4 ड्रॉप करेंगे नथिंग विल हैपन, 2 ड्रॉप करेंगे नथिंग। अगर ये आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 8 होता 8, लेट से ये आपका यहाँ पे 6 होता 6, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 6 होता, तो फिर ये अगर आप ड्रॉप नो इफेक्ट नो इफेक्ट नो इफेक्ट, ये आपका बनेगा 36.8। ओके डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 14। अब स्टूडेंट्स अगर 2022 वाली बुक जो है या 2023 से पहले वाली जितनी भी बुक्स हैं उसमें एमसीक्यू नंबर 14 मैंने लिखा ओल्ड बुक, उसमें 14 नंबर एमसीक्यू ये है, द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट दिस इज डैश। नई जो बुक आई है इसमें ये एमसीक्यू है, द ट्रू वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 29.35 मीटर्स, ट्रू वैल्यू। द स्टूडेंट डेट मेजर्स, ये इंग्लिश में अजीब तरह की, अ स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ इन 3 ट्रायल्स, 3 दफा उसने कोशिश की और उसके जो रिजल्ट्स आए वो है 29.47 मीटर, 28.96 मीटर एंड 20 द स्टूडेंट डेटा, द स्टूडेंट्स डेटा। मगर चलिए फिजिक्स वाले हैं इसका ग्रामर का इतना ख्याल नहीं रखते। द स्टूडेंट्स डेटा, ए स्टूडेंट का डेटा। द स्टूडेंट्स डेटा इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, नीदर एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। पहले तो आप वो जरा करें द प्रिसीजन ओल्ड बुक वाला जो एमसीक्यू है,
तो डियर स्टूडेंट्स अब इसका लीस्ट काउंट नहीं गिवन है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये आप बता नहीं सकते 100%, मगर जब इस तरह न गिवन हो तो हमें ये 3 सिफर से हम पता, प्रिसीजन मीन्स लीस्ट काउंट, यानी लीस्ट काउंट नहीं मगर प्रिसीजन और लीस्ट काउंट एक ही आंसर आएगा दोनों से। तो आपने इसका बताना है मुझे लीस्ट काउंट। तो जब लीस्ट काउंट न गिवन हो तो हम ऐसा सपोज करेंगे जैसे अब ये 1000 के स्टेप में जाएगा, इसका जो अगला, इसकी जो अगली रीडिंग है वो कुछ यूँ होगी डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे किलोमीटर, यानी ये 1000 के स्टेप से जाएगा। तो इसका लीस्ट काउंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, 38500, इसका लीस्ट काउंट आपका है 1000 किलोमीटर। तो ये इसका प्रिसीजन है। अगर ये आपका कुछ ऐसा होता, लेट्स से ये ऐसा होता डियर स्टूडेंट्स 4, तो यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ कि ये 100 के स्टेप से जा रहा है। अब इसका जो अगला जो नंबर होगा इसमें वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 5, ये फिर आपका होगा 500, फिर अगला होगा 600, ये वाला 600, तो ये 100 के स्टेप से जा रहा है। तो ये फिर इसका है लीस्ट काउंट, और जो लीस्ट काउंट है वही जवाब प्रिसीजन का भी होगा। ठीक है, प्रिसीजन डिस्क्राइब्स, ओके ये तो है। अब जो नई बुक में जो एमसीक्यू है वो जरा आप डिस्कस करें। ये आपका है स्टूडेंट्स द ट्रू वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी जो एक्चुअल लंबाई है वो है 29.35 मीटर्स। एक स्टूडेंट ने 3 दफा मैयर किया, तो मैयरमेंट के बाद उसके जो जवाब आए वो कुछ यूं आए। अब रीडिंग देख के आप मुझे बताएं कि इसने जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है उसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 मीटर उसका लीस्ट काउंट है। डिसिमल के बाद 2 हिस्से हैं तो 0.01। अब स्टूडेंट्स प्रिसीजन आप जानते हैं कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज आर टू ईच अदर। वो जो आप लोग बुक में पढ़ते हैं क्योंकि ये राइफल है जिसको आप चेक करते हैं, यहाँ का ये आपका टारगेट है, ये टारगेट है आपका, आप इसको हिट करना चाहते हैं। ये फर्स्ट दफ़ा आपने यहाँ का निशाना लिया, आपने फायर किया तो गोली जाके यहाँ पे लगी मिसाल के तौर पर, फिर यहाँ पे लगी, फिर यहाँ पे लगी, एंड नो एरर, आप में कोई गलती नहीं है, आपने बिल्कुल स्टैंड वगैरह रख के उस समथिंग इज रॉन्ग इन द राइफल। तो 4 दफ़ा आपने किया तो ये अब ये इससे तो दूर है एक्चुअल टारगेट से, मगर एक दूसरे को नज़दीक है, तो हम बोलते हैं कि ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्रिसीजन में एक दूसरे के करीब आना। एक्यूरेसी मीन्स जवाब के एक्चुअल रिजल्ट तक करीब आना। क्लोजनेस टू द एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी, एंड क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर इज कॉल्ड प्रिसीजन। तो अब ये टारगेट से तो दूर है, तो नाउ इट इज प्रिसाइज, वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है बट नॉट एक्यूरेट। राइट स्टूडेंट्स, अब अगर फर्स्ट दफा ये आता, दूसरी दफा ये आता, फिर ये, अब एक दूसरे से भी दूर है और टारगेट से भी दूर है, तो नॉट प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। ओके, अगला फर्स्ट दफा अगर ये आया फिर ये आया, अब एक दूसरे से दूर हैं ये टारगेट्स, निशाने, मगर टारगेट के नजदीक हैं, तो नॉट प्रिसाइज बट एक्यूरेट। और पहला अगर ये आ जाए टारगेट, ये हिट हो, फिर ये जगह हिट हो, फिर ये, तो एक दूसरे के भी करीब है और टारगेट के भी करीब है, तो अब ये प्रिसाइज भी है, एक दूसरे के करीब है, और टारगेट के भी करीब है, तो एक्यूरेट भी है। ओके, तो अब इनको अगर मैं देखूं तो ये जवाब तो एक दूसरे के करीब तो नहीं है, जाहिर है 28.96 मीटर, 29.25, ये आप देखें 28, ये आप देखें 29.47, काफ़ी डिफरेंस आ रहा है इसमें। अगर एक जवाब उसका आता 29.47 फिर आता 29.48 फॉर एग्जांपल, चलिए 29.46, तो ये प्रिसाइज है। अब ये प्रिसाइज तो नहीं है, नॉट प्रिसाइज। तो ऑप्शन नंबर बी
ये तो गया, और ऑप्शन नंबर सी ये तो गया। अब ऑप्शन नंबर ए और डी में एक चीज ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे लिहाज से एक्यूरेसी आप यहां पे हर किसी का थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा टीचर्स का। मेरे मुताबिक स्टूडेंट्स, आई रिपीट, मेरे मुताबिक ये एक्यूरेट भी नहीं है। मेरे मुताबिक इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रिसाइज तो नहीं, वो तो बात खत्म, इन दोनों में एक ही चूज करना है। मेरे लिहाज से ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज मेरे मुताबिक ये रिजल्ट्स के भी क्लोज नहीं है। आप देखिए काफी डिफरेंस है इसमें, आप देखिए काफी डिफरेंस है इसमें। मगर क्लोज जब आप डिफाइन करिए, ऐसा ही है जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक स्टूडेंट ने मार्क्स लिए फिजिक्स में 92/100, मिसाल के तौर पर। आज ही मैंने स्टूडेंट्स को ये कराया, तो मैंने उनको कहा कि एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं फिजिक्स पेपर में 92/100, आप मुझे बताइए मार्क्स अच्छे हैं या बुरे हैं। तो ये तो आप दूसरे के साथ कंपेयर करके फिर आप मुझे बताएंगे। मैंने अपने स्टूडेंट्स को आज बताया कि फॉर एग्जांपल वो पेपर इतना मुश्किल था कि सबके मार्क्स हैं 70s में, 80s में या 30s में, तो फिर तो ये तो ऑलमोस्ट टॉपर्स में है, ये तो टॉपर्स में है, तो दीज मार्क्स आर वेरी गुड। या पेपर इतना इजी था कि सबके मार्क्स है 96, 97, 98, तो ही इज ऑलमोस्ट इन द लास्ट बॉयज, लास्ट स्टूडेंट्स में ये हैं, तो फिर तो दीज आर पुअर मार्क्स। और हमारी जो ओल्ड बुक थी उसमें यह था कि हम इनका लेते थे एवरेज। आप इनका एवरेज भी अगर लेंगे तो इन तीनों को आप जमा करें, बास टीचर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा इसमें, या तो ये आ जाएगा क्या स्टूडेंट्स, या मेरे ख्याल से आ जाएगा 29.22। तो आप मुझे बताएं कि इसके क्लोज है, तो ये तो मैं नहीं डिसाइड कर सकता इसके क्लोज है कि नहीं। इसके मुकाबले में एक दूसरा स्टूडेंट है जिसकी को रीडिंग्स आपने की, उसका एवरेज आपने किया, तो उसका फॉर एग्जांपल ये आया, लेट्स से उसका ये आया 8, तो इसके मुकाबले में उस स्टूडेंट का जो डेटा है वो ज्यादा एक्यूरेट है। कंपेयर आप करेंगे, और बास टीचर्स कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो बस एक्चुअल रिजल्ट के क्लोज है, तो वो अगर करे एक्यूरेसी तो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिजल्ट्स इसके करीब भी नहीं है, 28 में काफी फर्क है, और ये फिर 20 से, ये तो इसके थोड़ा सा करीब है ये, मगर ये फिर दूर है कितना, 12 इसमें डिफरेंस है, इसमें 0.1 या 10 है तकरीबन। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे लिहाज से इसका आंसर है नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। दूसरा टीचर अगर आपको पॉइंट ए कराए तो आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू लें, मेरे के साथ आगे अगर इत्तेफाक ना करे तो इट्स अप टू यू, बिकॉज मेरे लिहाज से इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड एमसीक्यू। تاسو خو به زما 15 منټه دي خیر دی ښه 14 डी स्टूडेंट्स, सेकंड लास्ट एमसीक्यू 15 नंबर, ये किस चीज का डायमेंशन है, m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। डी स्टूडेंट्स, नथिंग, m पावर 0 इज 1, तो ये डायमेंशन है हर उस चीज का जो एक सिंपल नंबर हो, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन आपका एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, कोई रॉड है, इसकी लंबाई है फॉर एग्जांपल लेट से 20 सेंटीमीटर, आपने इसको हीट दे के इसकी लंबाई ज्यादा की तो इसकी लेंथ हुई 20.01 सेंटीमीटर, चेंज 20.1 करे, चेंज इन लेंथ 0.1 सेंटीमीटर, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड करें ओरिजिनल लेंथ पे, ये क्या जाएगा 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कैंसल, ये आपका आ जाएगा 1/200। तो ये कोई नंबर है, तो जब कोई नंबर हो तो अब स्ट्रेन भी एक नंबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक नंबर है, इट इज द रेशो। ये आप पढ़ेंगे ऑप्टिक्स चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में, द रेशो ऑफ टू स्पीड्स, एक है स्पीड इन ईयर, स्पीड ऑफ साउंड, तो वो आप वहां पे पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन भी एक नंबर है, ये भी ऑप्टिक्स का टाइप, तो ये सारे नंबर्स हैं, तो ऑल ऑफ देम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक नंबर है, कोई नंबर है, ये कभी आंसर आएगा 2, कभी आएगा जो भी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है, स्ट्रेन भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो ऑल ऑफ देम। दिस स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 16, लास्ट एमसीक्यू, द डायमेंशन ऑफ टार्क इज डैश, इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन ऑफ टार्क। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो टार्क के लिए फार्मूला, आई होप यू अंडरस्टैंड, आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा, तो साइन थीटा तो एक नंबर है, आप सिंपल आर एफ फिलहाल लिखे, आर एफ, इसके लिए फार्मूला होगा चैप्टर नंबर 5 में, ये है आर क्रॉस एफ, टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर क्रॉस एफ,
मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, साइन थीटा इन यूनिट वेक्टर। मगर यू नो साइन थीटा इज अ नंबर एंड नंबर हैज नो रोल इन डायमेंशंस। तो डायमेंशन ऑफ टार्क क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? डायमेंशन ऑफ रेडियस और डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो रेडियस क्या है? डिस्टेंस है, एंड डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज कैपिटल एल। फोर्स अगर आपको ना पता हो तो फोर्स ma के बराबर है। इसके आप यूनिट्स लेके किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मास। डायमेंशन अगर आप करेंगे मीटर लेंथ, ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर। द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2। ये आपका आ जाएगा m पावर 1 l पावर 2 t पावर -2। ये विच ऑप्शन इज दिस? इट इज ऑप्शन नंबर सी, m l स्क्वायर t पावर -2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपका फ़ायदा हो गया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये MCQs आसान तरीके से समझा सकूँ। होपफुली आई वुड बी सक्सेसफुल। डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। मेरी फिजिक्स की एक गाइड भी है, वो भी मैं आपको शो करा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स की गाइड क्वालिटी सीरीज़ के नाम से जो है ये, ठीक है, रिटन बाय मी, ये मैंने लिखी है गाइड इंजीनियर माजिद अमीन, और ये मेरी अपनी हैंड राइटिंग में है। इंशाल्लाह आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, और हैंड रिटन साइकोलॉजिकली हैंड रिटन चीज़ें स्टूडेंट्स जल्दी पिक कर लेते हैं। उम्मीद है यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। और ये आपको पेशावर में किसी भी जगह से मिल जाएगी, काफ़ी शॉप में, ये स्टूडेंट्स बुक शॉप है, या फिर ये फ़कीराबाद में स्टॉकियस कॉलेज बुक डिपोट, मलक प्लाजा, गवर्नमेंट कॉलेज चौक, या जो यहाँ पे क्वालिटी कोचिंग एकेडमी है इस्लामिया कॉलेज के साथ, तो इस्लामिया कॉलेज के 2 के अपोजिट जो क़ैद बुक एजेंसी है उसके साथ भी आपको ये मिल जाएगी। होपफुली इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अल्लाह हाफिज़। भी ज़रा आप फिर देखिए, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर आप बाई करें, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम करेंगे MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिज़िक्स। लेक्चर नंबर 2 तक हमें इजाज़त दें। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।